दोस्तों, तो आज का जो प्रश्न है वह इस प्रश्न में PYQ में देख रहे हैं कि दिया है कि भारतीय कृषि की समस्या क्या है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए जाने चाहिए। और भारतीय कृषि के विकास के लिए सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। तो चलिए आइए इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय कृषि की समस्याओं को देखें तो यह मानसून पर निर्भरता है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जिससे सूखा या अतिवृष्टि के कारण फसल हानि होती है। 2015 से 21 के बीच देखें, अतिवृष्टि से 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसलें नष्ट हुई, जबकि सूखे से 35 मिलियन हेक्टेयर प्रभावित हुए। छोटी एवं खंडित जोतें, औसत जोत आकार 1 हेक्टेयर से कम है, जो मशीनीकरण और उत्पादकता को बाधित करता है। यह असमानता और आर्थिक अक्षमता पैदा करता है। फिर देखें तो मिट्टी क्षरण और असंतुलित उर्वरक उपयोग लंबे समय से अनाज फसलों का चक्रण, पोषक असंतुलन, कीट संक्रमण और मिट्टी क्षरण को बढ़ावा देता है। असंतुलित उर्वरक से जल प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं होती है। फिर देखें तो समस्या में कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय जोखिम, अनियमित मौसम, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान से उत्पादकता प्रभावित हो रही है। जल संकट और भूजल तनाव ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा देखें तो कम उत्पादकता और तकनीकी पिछड़ापन, वैश्विक औसत से कम प्रति हेक्टेयर उपज, खराब बीज गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी पहुंच की कमी से ये प्रभावित हो रही है। इससे कम उत्पादकता और तकनीकी पिछड़ापन उत्पन्न हो रहा है। कर्ज और किसान आत्महत्या, उच्च इनपुट लागत, कम फसल मूल्य और बाजार अस्थिरता से कर्ज बढ़ता है, जो किसानों की आत्महत्या का कारण बनता है। बाजार पहुंच और मूल्य अस्थिरता में देखें तो अपर्याप्त भंडारण, परिवहन और बाजार सुविधाओं से फसल बर्बादी और कम मूल्य मिलते हैं। छिपी बेरोजगारी और फसल विविधीकरण की कमी भी एक समस्या है। इसके बाद देखिए तो मोनोकल्चर और पोषण असंतुलन, एक ही फसल पर निर्भरता से मिट्टी स्वास्थ्य बिगड़ता है और विविधीकरण की कमी होती है। तो ये सभी देखें तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव की बात करें तो जो समस्या है बस उसको दूर कर देना है, सेम टू सेम उसी तरह की बातें लिख देनी है। तो पहला है कि मानसून निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण तकनीकों जैसे वर्षा जल संग्रहण और भू जल पुनर्भरण को अपनाना चाहिए। दूसरा है कि छोटी जोतों के लिए सामूहिक खेती यानी कलेक्टिव फार्मिंग को प्रोत्साहित करें, जहां किसान संसाधन साझा करें, भूमि समेकन कानूनों को मजबूत बनाएं। तो ये है। फिर उसके बाद है कि मिट्टी क्षरण के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग बढ़ाएं और जैविक खेती को अपनाएं। फसल चक्रण और संरक्षण कृषि यानी कि कम जुताई से मिट्टी उर्वरता बनाए रखें। जलवायु परिवर्तन के लिए जलवायु प्रतिरोधी बीज और फसलें विकसित करें। फसल बीमा को सार्वभौमिक बनाएं और जल प्रबंधन के लिए तकनीक जैसे कि स्मार्ट इरिगेशन अपनाएं। कम उत्पादकता के लिए उच्च उपज वाली किस्मों और डिजिटल कृषि टूल्स जैसे ऐप्स और ड्रोन को अपनाएं। किसानों को प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी पहुंच प्रदान करें। कर्ज और आत्महत्या रोकने के लिए सस्ता क्रेडिट उपलब्ध कराएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाएं और किसान कर्ज माफी योजना को लक्षित करें। इसके बाद बाजार पहुंचने के लिए ग्रामीण सड़कें और भंडारण सुविधाएं विकसित करें। ENAM जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएं और मूल्य श्रृंखला में सुधार करें। मोनो कल्चर के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें, जैसे उच्च मूल्य वाली फसलें, फल और सब्जी और वैकल्पिक आय के स्रोत पशुपालन और मत्स्य पालन विकसित करें। तो ये है। तो हमने ये देखा दूर करने हेतु सुझाव समस्याओं को। अब भारतीय कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम देखें तो इसमें पहला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो इनपुट खरीद और फसल स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में मदद करता है। 2026 तक यह योजना जारी है। दूसरा कि कृषि अवसंरचना फंड
कृषि अवसंरचना जैसे भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो 2026 तक विस्तारित किया गया है। तीसरा देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, जलवायु जोखिमों से बचाती है, तो ये किसानों को बीमा कवर दे रही है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य केंद्रित कृषि विकास के लिए फंडिंग जो उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। 2025-26 बजट में इसका उल्लेख किया गया है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी परीक्षण और सिफारिशें प्रदान करती है उर्वरक उपयोग को संतुलित करने के लिए। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात निर्भरता कम करने हेतु। डिजिटल कृषि मिशन डिजिटल टूल्स और डेटा से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए ये किया जा रहा है। 2026 बजट में इस पर फोकस किया गया है। उसके बाद है ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म जो पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करता है। इसके बाद देखिए तो परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष मिशन है। इसके अलावा जो योजना चलाई जा रही है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा किसानों की आय की सुरक्षा के लिए मूल्य समर्थन और खरीद योजनाएं दी जा रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को देखा, इसके समस्याओं को दूर करने के सुझावों को देखा और सरकार किस प्रकार ये कदम उठा रही है उसे भी हम लोगों ने देखा।